मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अपने अनुभव के आधार पे कुछ बता दूं कि जब मैं 20 साल का था तो एक दिन अचानक मुझे एंजाइटी का अटैक आया। उस समय किसी को समझ में नहीं आ रहा था, डॉक्टर्स के पास जाने पे भी समझ में नहीं आया कि ये है क्या। मेडिकल पैरामीटर सारे ओके होते हैं ऐसे केसेस में, और आपको सिर्फ सांत्वना दी जाती है कि आप शांत रहिए, ज़्यादा सोचिए मत। 20 साल से लेके 40 साल की उम्र का होने तक मुझे पता नहीं चल पाया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं, सबके अपने अपने कारण होते हैं। मैं अपना कारण यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को भी इस तरह की कोई समस्या है तो आज मेडिकल हेल्प से आप अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों से बहुत परेशान हैं। लोगों की सारी लाइफ की जो रिदम है वो पूरी बिगड़ जाती है इस एक प्रॉब्लम से। इंसान को अगर कोई नोन बीमारी हो जाए, कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, एड्स हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो ये बीमारियां वेल नोन होती हैं। एक हद तक इनको आदमी ट्रीट करके अपना काम कर लेता है। पर मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिस पे लोग बात करने से भी डरते हैं, आज भी डर रहे हैं। तो अब चूँकि मैंने इसको सफ़र किया 20 साल, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि इस सिचुएशन में होता क्या है। तो मेरी गुजारिश है, ऐसे जितने भी लोग हैं जो अगर किसी तरह के मेंटल परेशानी में गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले तो फाइंड आउट कैसे करें। तो सिंपल तो ये है कि आपको अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपके सारे फिजिकल पैरामीटर्स ओके हैं, आपके सारे टेस्ट हो गए, वो सब ओके हैं, तो कहीं ना कहीं जाता है। फिर मैं कुछ सिम्टम्स बता दूं। स्वेटिंग, पसीना आएगा आपको, आपकी धड़कन बढ़ेगी, आपको घबराहट होगी, आपको डर लगेगा, आपको अकेले रहने में डर लगेगा। एक सिम्टम तो ये है, और एक या फिर आप अकेले में चले जाना चाहेंगे। कभी कभी जब ये एक्सट्रीम हो जाएगा तो एक सुसाइडल थॉट्स आपको आना चालू हो जाएंगे। तो इस तरह की जो परेशानी है इसका बहुत आराम से इलाज हो सकता है। आपको साइकाइट्रिस्ट से मिलना होगा, और शुरुआती ही कुछ मेडिसिन से 1 दिन की 2 दिन से आप राहत महसूस करना चालू कर देंगे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, वो पहले अपने फिजिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर वो साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। साइकाइट्रिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको मेडिसिन देने की ज़रूरत है, या नॉर्मल आपका जो काउंसलिंग होने वाला है वो एक काउंसलिंग करके, बातचीत करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। आज के समय में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, स्कूल गोइंग वाले हों, कॉलेज से निकले उसके बाद की अपनी परेशानियाँ, फिर नौकरी से रिलेटेड लोगों के दिमाग में बहुत सारी परेशानियाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, या जितनी जितनी भी तरह की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, 3-4 ही प्रॉब्लम्स होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ से निकलने के लिए आपको मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टाइम थोड़ा क्रूशियल है उन लोगों के लिए जो जिनके पास प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है, प्रॉपर जिनकी अपब्रिंगिंग नहीं है, प्रॉपर जिनका फिटनेस नहीं है। तो मेरा ये भी आप लोगों को कहना है कि आपके आसपास आपको कोई इस तरह का
आदमी भी दिखता है जो आपको लगता है कि हाँ इसको कुछ मेंटल परेशानी हो सकती है, उसको भी आप सुझाव दे सकते हैं कि आप जाइए और एक बार मेंटल हेल्थ का चेकअप वगैरह करा लीजिए, मेडिसिन लीजिए और नॉर्मल लाइफ जिए। ये जैसे मैंने बताया कि 20 साल लगे मुझे अपनी प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में। ये चीज़ किसी के साथ ना हो कि इतना समय किसी को सफ़र करना पड़े। मेरा जो 20 साल की उम्र से लेके 40 साल तक का उम्र था, जो ऐसा उम्र होता है जिसमें आदमी ग्रो करता है सारे एस्पेक्ट्स में, वो मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, एवरीथिंग। तो अ, इस चीज़ से कोई ना गुजरे। छोटी छोटी बातों से परेशान होके आदमी इन तरह की प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेता है, फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। तो इस पे बात करिए, इससे घबराइए मत। झाड़ फूँक कराना, इन सब चीज़ों से बचिए। ये सब चीज़ें कोई ख़ास मायने रखती नहीं हैं। हाँ, एक पॉइंट और भी है इसमें कि कभी-कभी जब आदमी डिप्रेशन में जा रहा है या एंजाइटी उसकी बढ़ गई है, उसको ज़रूरत है मेडिसिन की, तो मैंने ये भी देखा है कि एक लोग चले जाते हैं बाबाओं के पास या मंदिरों में या कहीं भी। तो अगर उनका किसी चीज़ के ऊपर अगर एक्सट्रीम बिलीफ है, तो वो बिलीफ भी यहाँ पे आपको मेंटली रिलैक्स होने में, इवन ठीक होने में मदद करता है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आपको ज़रूर अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। थैंक यू।